वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं अपनी केमिकल रिएक्शंस को हेलो एल्केन के। ठीक है, तो अभी तक मैंने स्टार्टिंग में याद करिए अभी 2-3 वीडियोस आपको पोस्ट करी हैं रिएक्शंस के रिगार्डिंग, और बहुत धीरे धीरे इसलिए बहुत शॉर्ट में वीडियोस दे रहा हूँ, इकट्ठी रिएक्शंस नहीं करा रहा, क्योंकि स्टार्टिंग में रिएक्शंस में क्या है, प्रैक्टिस मांगती है बेटा, और एकदम आसानी से रिएक्शंस जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको याद भी नहीं होती। ठीक है, तो आप याद करिए पहली वीडियो में मैंने केवल ट्रिक्स बताई थी, जो मेरी 5 ट्रिक्स थी। याद करो आपको क्या क्या थी। मैं आज पहले ही स्टार्टिंग के 10 मिनट्स में आपको वो पूरा रिवाइज ही करा रहा हूँ, क्योंकि हेलो एल्केन की ज़्यादा नहीं, केवल 6 to 7 रिएक्शंस बची हैं केवल। बाकी हमने करीबन 12-15 रिएक्शंस पिछली बार करा दी थी। तो सारा रिवाइज कराऊंगा आज पहले 10 मिनट्स में, देन दोबारा कंटिन्यू करेंगे जो बचे हुए टॉपिक्स हैं, 5-6 रिएक्शंस हैं। तो याद करिए सबसे पहले हमने क्या ट्रिक बताई थी आपको कि ऑर्गेनिक में कभी भी अगर आपको वाटर की रिएक्शन आए, HNO3 की रिएक्शन आए, या आपको H2SO4 की रिएक्शन आए, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, वाटर का OH बाहर निकाल के जो बचा उसको लिख दो, HO, देन आपके पास H। HNO3 का OH बाहर निकालोगे तो क्या बचेगा, NO2। H2SO4 का OH बाहर निकालोगे तो क्या बचेगा, SO3H। पहला रूल समझ में आया। और इस जब OH को बाहर निकालते हो तो OH से हमें सेकेंड रूल भी याद आ जाता है, क्या, OH इज ऑलवेज इन सर्च ऑफ H फॉर रिलीजिंग द वाटर। H को OH की और OH को H की तलाश है, किस लिए, पानी निकालने के लिए। ठीक है नहीं बेटा, तो दूसरा रूल याद आ जाता है। तीसरा रूल, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हमेशा 17 ग्रुप वालों के तलाश में रहते हैं, और 17 वाले हमेशा फर्स्ट की। ठीक है, फर्स्ट और 17 में क्या होता है, केमिकल लव है तो क्या है, दोनों भाग जाएंगे, दोनों मिलके एक कंपाउंड बना लेंगे, और जो बचा उनको जोड़ के लिख दो। ट्रिक नंबर 3 क्लियर। फोर्थ, एक सी पर अगर आपको एक से ज़्यादा OH देखें तो जितने पानी निकल सकते हो वो निकाल दीजिए, वो अनस्टेबल होता है। याद आ गया आपको बेटा। ठीक है, हमने ऐसे करके बताया था, एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, तो एक सी पर 2 या 2 से ज़्यादा OH कैसे रह सकते हैं। इज दैट क्लियर। तो जितना मैक्सिमम पानी निकाल सकते हो आप निकाल दीजिए, जो बचे उसको जोड़ के लिख दो। एक लास्ट, जैसे 2 दुश्मन बिना लड़े नहीं रह सकते। अब क्लास में देखो, एक सीट पे अगर पास में 2 ऐसे बच्चे आ जाएँ मजबूरी बस, जिनमें आपस में किसी बात पे क्लैशिंग चल रही हो, कहाँ बैठ पाते हैं, है ना, बैठाल भी देंगे ज़बरदस्ती तो किसी न किसी बात पे लड़ाई हो जाएगी। ठीक है नहीं, वही सेम चीज़। तो केमिस्ट्री केमिकल रिएक्शंस में भी अगर मान लो एक एसिड पहले से प्रेजेंट और बेस बन गया, ऑक्सीडाइजर, रिड्यूसर या कैटाइन और एनाइन अगर ये रिएक्शन में प्रेजेंट है तो ये नहीं बैठते। अगर नहीं समझ में बेटा, ये बिना रिएक्शन करे नहीं रहते। इन्हीं पे बेस देखो मैंने कौन कौन सी हमने हेलो एल्केन की रिएक्शंस कराई। अब मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, थोड़े ध्यान से देखना। तो देखो जो सबसे पहली रिएक्शन थी हेलो एल्केन की, है ना, वो लाइन से देखते जाना, आपके सामने आएंगी। अब C2H5Cl प्लस हमारे पास क्या था, रिडक्शन। याद करिए हमारे पास क्या था, जिंक वाटर HCl से हमने लिया। ये क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, आपको नेसेंट हाइड्रोजन देता है बेटा। ठीक है, और ये हाइड्रोजन देखो क्या है, Cl17 का है, हाइड्रोजन फर्स्ट का है, दोनों मिलकर क्या बना देंगे, HCl। क्या बचा आपके पास, C2H5 बचा और एक वैलेंसी फ्री हुई। अब इसके अतिरिक्त कोई दूसरा तो है नहीं, तो फिर क्या है, इनमें से जैसे एक H तो Cl को लेके चला गया, दूसरा H इसकी जगह आ गया, तो क्या बन गया, C2H6। समझ में आ गया। तो इस तरीके से देखो वही फर्स्ट एंड 17 के बेसिस पे हमारी एक रिएक्शन हुई। दूसरी रिएक्शन क्या थी, याद करिए हमारे पास C2H5Cl प्लस Cl2, है ना, क्लोरीन की रिएक्शन, वही सनलाइट के प्रेजेंस में। ठीक है, तो ये Cl17 का, इसको किसकी तलाश है, फर्स्ट की। फर्स्ट का यहाँ पे कौन है बेटा, H। तो H और Cl मिलकर HCl बन गया, और हमारे पास क्या बच गया, C2H4Cl, और जो एक H हटा उसकी जगह बदले में यहाँ से कौन आ जाएगा, एक Cl आ जाएगी। तो देखो दोनों रिएक्शन हमारी फर्स्ट और 17 के बेसिस पर हुई। ठीक है, अगली रिएक्शन देखो बेटा, हमने याद करो आपको कौन सी कराई थी, जो इस पर बेस थी कि Ag2O ड्राई और Ag2O वेट, यही कराई थी। तो याद करो Ag2O ड्राई पे हमने आपसे क्या बोला था, जब भी Ag2O ड्राई की रिएक्शन आए तो आप Ag2O को ओपन करके लिख लो। हमारे पास क्या हो गया, ये ड्राई मतलब Ag2O को ओपन। तो जब एक Ag यहाँ पर है तो इस Ag को भी तो एक Cl चाहिए। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, हम एक मॉलिक्यूल और ले लेंगे उसमें, तो ये ढेरों मॉलिक्यूल है, ये थोड़ा एक ही है। तो हमारे पास ये इस तरीके से, तो ये हमारे पास ड्राई में आ गया। तो Ag2O को ड्राई करोगे तभी तो दिमाग चलेगा। ठीक है नहीं कि भाई एक Ag को एक Cl चाहिए, दूसरे Ag को भी एक Cl चाहिए, तो जी एक मॉलिक्यूल और लिख लो। अब बाकी जहाँ जहाँ से बॉन्ड टूटा जोड़ते जाओ। देखो C2H5 यहाँ से बॉन्ड टूटा, ये दोनों तो AgCl बना गए, 2AgCl, है ना। अब हमारे पास क्या, यहाँ से बॉन्ड टूटा, फिर अगला बॉन्ड यहाँ, तो O, और O में क्या आ जाएगा, फिर C2H5 ईथर बन गया, और ये ईथर अगले चैप्टर में रिएक्शन रिपीट करेगी। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है, Ag2O वेट। अब देखो Ag2O वेट का मतलब क्या है, वेट का मतलब पानी,
पानी मतलब HOH। ये 10th में सिखाया जाता है, मेटल ऑक्साइड में पानी बनाओ तो क्या मिलता है, मेटल का हाइड्रोक्साइड। बना दिया जी, ठीक है। Ag2 है तो हमने 2 कर दिया, ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन 2, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 बेटा हाइड्रोजन भी 2। अब ये जो AgOH बना है बेटा, इसको दोबारा लिख लो। ये रिएक्शन किससे करेगा, आपके C2H5Cl से, हेलो एल्केन से यही रिएक्शन करेगा। अब वही फर्स्ट इन 17 क्या बना देगा, AgCl। जो बचा उसको जोड़ के लिख दो, क्या हो जाएगा C2H5OH। क्लियर पॉइंट। तो हमारे पास अब क्या है बेटा, यहाँ पे 2 है तो हमने इसको भी 2 कर दिया, इसको भी 2 और इसको भी 2 और इसको भी 2, ये 2Ag ऐसे निकली। अब इसको कंबाइन करके लिखोगे तो क्या बन जाएगा, 2C2H5Cl प्लस Ag2O प्लस H2O। ठीक, तो हमारे पास क्या हो गया, 2C2H5OH प्लस 2 है ना AgCl। तो ये रिएक्शन आपके सामने आई बेटा। तो इस तरीके से देखो हमारे पास क्या हुई, ये रिएक्शंस आ जाते हैं। ठीक है, तो देखो 4 रिएक्शंस, ये 4 की थोड़ी, ये Ag2O वाली थोड़ी सी डिफरेंट है, ऊपर वाले में सीधे सीधे फर्स्ट एंड 17 फॉलो हुआ है। ठीक है नहीं बेटा, लेकिन इनमें क्या है, बस थोड़ा सा याद रखना है, Ag2O ड्राई कभी भी आए उसको ओपन करके लिखो। 2 Ag है तो दोनों को Cl चाहिए, तो हमने दोनों तरफ एक C2H5Cl लिखा, AgCl निकाल दी, जो बचा जोड़ के लिख दिया, है ना। अगले में क्या, Ag2O वेट का मतलब वाटर, तो Ag2O के साथ पानी आएगा, मेटल ऑक्साइड में पानी आते, मेटल हाइड्रोक्साइड। ये तो कॉमन है बेटा, यूनिवर्सल है। और जो AgOH बना वो जाके रिएक्शन करेगा, फिर फर्स्ट एंड 17 जो बचा जोड़ दी। तो ये रिएक्शन देखो अल्कोहल की प्रिपरेशन में काम आएगी, और ये रिएक्शन ईथर के, मतलब ये दोनों रिएक्शन अगले चैप्टर में, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, एक ईथर की प्रिपरेशन है और एक बेटा अल्कोहल की प्रिपरेशन है। ठीक है, इसके अलावा देखो जो हमने अगली रिएक्शन थी वो क्या कराई थी, वो भी इसी पे बेस्ड है। वो क्या है, देखो हमारे पास C2H5Cl प्लस, है ना, आपके पास क्या है, देखो C2H5ONA, है ना। तो यहाँ पे देखो ये Cl और आपके पास क्या है, Cl और आपके Na, ये फर्स्ट और 17 ये निकल जाएगा, आपका क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। जो बचा उसको जोड़ के लिख दो, क्या बचा, देखो बेटा C2H5O ये बचा, और इधर से एक C2H5 और आ गया, तो देखो इसमें भी ईथर लग गया। इसको, ये एक नेम रिएक्शन जिसको बोलते हैं हम विलियमसन रिएक्शन। ठीक है ना बेटा। अगले देखो बेटा 6 नंबर की रिएक्शन, वो भी इसी पे बेस्ड है। हमारे पास C2H5Cl प्लस में क्या है, CH3COOAg। ठीक है, अब देखो Cl17 का, Ag फर्स्ट का, दोनों मिलके क्या बना लेंगे बेटा, हमारे पास AgCl, और हमारे पास क्या बन गया, CH3COO और C2H5, ये बन जाएगा। क्लियर पॉइंट। अभी तक आपने देखा हमारे पास जो सारी की सारी रिएक्शन आई सब फर्स्ट एंड 17 पे बेस्ड है। एक देखो हमने एक रिएक्शन आपको कराई थी C2H5Cl, इसकी रिएक्शन बेटा KHS, लेकिन मैंने आपको बताया था ये लिखने का वे है, बेसिकली ये कंपाउंड क्या होता है, KSH होता है। तो हम लिखने के मैनर में पहले सारे पॉजिटिव लिखते हैं KHS, तो K और Cl फर्स्ट एंड 17 निकलेगा बेटा। जो बचा उसको जोड़ के लिख दो, क्या बचा, C2H5SH। बॉन्डिंग किससे बनेगी, देखो यहाँ बॉन्ड टूटा सल्फर से, यहाँ बॉन्ड टूटा R से, R और S जाके बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमारी ये रिएक्शन हुई। इसी तरीके से देखो हमने एक रिएक्शन कराई थी C2H5Cl की बेटा, किससे, बेंजीन से। तो बेंजीन क्या होता है, देखो हर पोजीशन पे हमारे पास एक एक Cl होता है। ठीक है, बेंजीन का मतलब क्या है, हर पोजीशन पे, है ना, एक एक बेटा Cl। ठीक है, मतलब ये हर पोजीशन पे एक एक H, सॉरी ईच कार्बन हैविंग द हाइड्रोजन, मैंने एक बनना चाहिए बस, तो हमारे पास क्या हो जाएगा ये, तो यहाँ भी क्या बनेगा, HCl बनेगा। ठीक, और HCl बनने के साथ साथ फिर जो हमारे पास क्या बचा बेटा, देखो इधर C2H5 और जो पोजीशन खाली हुई उस पर क्या आ जाएगा, ये बेंजीन। ठीक है, तो इस तरीके से देखो हमारे पास क्या बन के तैयार हो गए, यहाँ पे बेंजीन और C2H5Cl की रिएक्शन करेंगे तो C2H5Cl का 17 का ये है, बेंजीन रिंग से एक H फर्स्ट का, फर्स्ट एंड 17 HCl बन गया, जो बचा उसको जोड़ के लिख दिया। तो अभी तक आप देख रहे हो ये 8 की 8 रिएक्शंस में। ठीक है बेटा, हमारे पास क्या हो रहा है कि 8 की 8 रिएक्शंस में आपको मतलब फर्स्ट एंड 17 के बेसिस पे ये रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। ठीक है, अब देखो इसी में हम चेंजेस करके अगली और कुछ रिएक्शन जो हमने आपको कराई थी जो फर्स्ट एंड 17 पे या कुछ और सिंपल से रिएक्शंस पे थी। ठीक है, तो अब उनको लेते हैं, कंटिन्यू करते हैं बेटा। तो यहाँ तक तो देखो ये सारा रिवाइज किया मैंने। अब देखो हम इसी पे बेस्ड और रिएक्शन लेते हैं, थोड़ा ध्यान से। क्लियर है, इसीलिए मैं केवल आगे आगे की चीज़ें मिटा दे रहा हूँ। ठीक है ना, जिससे आपको रिपीटेशन आसान हो। चलो, तो अब हम देखते हैं बेटा क्या,
अगली जो रिएक्शन थी देखो इसके बाद हमारे पास वो थी कुछ नेम रिएक्शन थी बेटा, क्लियर। तो जिसमें बुड्स थी हमारे पास, एक ग्रिग्नार्ड थी। याद करिए हमारे पास एक रिएक्शन हमने किससे कराई थी, Mg है ना बेटा, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, याद करो आप, हीट करने पर हमारे पास क्या हो रहा था, ये मैग्नीशियम जो होता है बेटा इसकी वैलेंसी 2 होती है, तो ये C2H5 Mg और Cl। इसकी मैंने एक जनरल इक्वेशन भी कराई थी आपको अगर याद हो, कि वो हमारे पास क्या था, Rx प्लस Mg है ना, ड्राई ईथर की प्रेजेंस, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है RMgX, और इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, है ना, इसका नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोला जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और मैंने आपसे कहा था कि ये इतना इंपॉर्टेंट है, आने वाले हर चैप्टर में इसकी एक रिएक्शन आएगी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मतलब इसकी रिएक्शन आएगी अल्कोहल के साथ, है ना, एल्डिहाइड के साथ, कीटोन के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, ठीक है ना बेटा। तो इस तरीके से तो ये हुआ एक। इसके अलावा देखो हमारे पास क्या थी, एक नेम रिएक्शन थी बुड्स, ठीक है बेटा, बुड्स रिएक्शन। इसकी भी एक जनरल इक्वेशन मैंने आपको पढ़ाई थी, याद करिए कैसे, पहले जनरल लिखा देता हूँ, Rx प्लस 2Na प्लस XR, और वही बेटा ड्राई ईथर की प्रेजेंस, ठीक है। तो ये 2NaX बन जाएगा, क्लियर, और प्लस में R-R, और इसको हम क्या बोलेंगे, है ना, एल्केन बोलेंगे। आगे बढ़ समझ में, इसी को बेटा एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, C2H5Cl प्लस 2Na प्लस ClC2H5, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 2NaCl, ठीक है बेटा, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5, जिसको हम इकट्ठा करके लिख सकते हैं C4H10। आगे समझ में, तो ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है बुड्स, ठीक है बेटा। और देखो बुड्स में ही हम थोड़ा सा चेंज करेंगे तो हमारी बन जाएगी क्या, है ना, फ्रैंकलाइन रिएक्शन, याद करो, ठीक है बेटा। फ्रैंकलाइन में याद करो क्या था, कि बस हमें 2Na को हटा के क्या लेना है, जिंक लेना है। अगर आपको याद आ रहा हो, सारी चीज़ें वही हैं, सेम वही कैटलिस्ट, वही सारी चीज़ें बेटा, वही ड्राई ईथर है, ठीक है, वही, बस 2Na की जगह क्या आ जाएगा, जिंक। तो यहाँ क्या बनेगा हमारा, जिंक क्लोराइड प्लस C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5, जिसको हम कह सकते हैं C4H10, क्लियर है। तो इस तरीके से देखो बेटा, ये वो रिएक्शंस हैं जो मैंने आपको पिछली बार अब तक करा दी थी, क्लियर है, जिसमें बुड्स आई, एक नेम रिएक्शन, एक ग्रिग्नार्ड आई, एक बेटा हमारी कौन सी आई, फ्रैंकलाइन आई, और एक विलियमसन आई। 4 नेम रिएक्शन जिसमें आ चुकी हैं आपके इस चैप्टर की, ठीक है बेटा। अब हम उन रिएक्शंस की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अब मैं इनको भी रफ कर देता हूँ जो अभी तक नहीं आए और जो इंपॉर्टेंट है, क्लियर। चलिए, और तो मुझे ध्यान नहीं है जहाँ तक है, यही सब रिएक्शन थी बेटा, है ना, जो, हाँ एक और थी बेटा, एक और हम करा चुके नेम रिएक्शन, वो चलो याद आ गया, है ना, फ्रैंकेस्टाइन, है ना, फ्रैंकेस्टाइन। इसमें क्या था याद करो आप, C2H5Cl प्लस NaI, ठीक है, और ये Na और Cl मिलके क्या बन गया बेटा, NaCl, और यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास C2H5I। तो मैंने ये कहा था इट इज़ ओनली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ Ri। जो फ्रैंकेस्टाइन रिएक्शन है उस वो केवल किसके प्रिपरेशन में काम आती है बेटा, केवल और केवल Ri, मतलब R पर अगर आपको I लाना हो तो आप कोई भी यहाँ पे R और यहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ये फिक्स्ड है NaI, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आपके पास क्या, तो हमारे पास 4 नेम रिएक्शन ये आप देख ही रहे हो, एक विलियमसन जो पहले करा चुके थे। तो इस तरीके से हमने बेटा कुछ ये आपके पास 13-14 रिएक्शन, नेम रिएक्शन, मतलब टोटल रिएक्शंस कराई। अब बची हुई देखते हैं बेटा, जो हमारे पास 6 to 7 रिएक्शन है, अब वो ध्यान से देखते हैं। उनमें बेटा कुछ इंडिविजुअल ट्रिक्स हैं, ठीक है, मतलब वो रिएक्शन की ट्रिक केवल उन्हीं पे एप्लीकेबल हैं जो उनके रिएक्टेंट हैं। जैसे अभी तक आप देख रहे थे फर्स्ट एंड 17 या HOX था, तो वो सब पे एप्लीकेबल हो रहा था। अब हमारी कुछ स्पेसिफिक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे जो अब मैं बताने जा रहा हूँ बेटा, 6 की 6 नेम रिएक्शन है ना, और नेम तो नहीं, मतलब 6 रिएक्शन है और 7th वाली एक नेम रिएक्शन है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा मेरा, रिपीटेशन में बहुत आते हैं, कंप्लीट द इक्वेशन में। इसमें जो पहली चीज़ें हमारी पास देखो बेटा, KOH एक्वस मीडियम एंड KOH एल्कोहलिक मीडियम। तो देखो ये 2 रिएक्शन है अलग अलग, मैं पहले दोनों को रिएक्शन बता देता हूँ, देन इनकी ट्रिक आपको बताऊँगा, ठीक है। तो देखो जैसे हमारे पास क्या होता है, C2H5Cl, ठीक है, प्लस KOH और एक्वस मीडियम, मतलब आपने क्या है, एक टेस्ट ट्यूब में C2H5Cl लिया, दूसरी टेस्ट ट्यूब में आपने KOH लिया और थोड़ा सा उसमें 2-4-5 ड्रॉप एक्वस मीडियम की दे दी, मतलब वाटर की डाल दी, जिससे KOH क्या हो गया, एक्वस मीडियम।
अब इन दोनों को आपने मिक्स किया। एक दूसरी रिएक्शन क्या है बेटा, C2H5Cl, ठीक है, और आपने इसमें भी KOH मिक्स किया, लेकिन यहाँ पर आपने KOH में 2-4 ड्रॉप्स किसकी डाली बेटा, इथाइल अल्कोहल की, अल्कोहल की डाली। मतलब मीडियम जो दिया यहाँ KOH के साथ किसका दिया, अल्कोहल का, और यहाँ आपने KOH के साथ मीडियम किसका दिया बेटा, वाटर का। और मीडियम बदलने की वजह से बेटा दोनों रिएक्शन के जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं, मेन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, वो बदल गए, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, पहले रिएक्शन बता रहा हूँ, फिर उस रिएक्शन की ट्रिक बताऊंगा, देन उसका रीज़न बताऊंगा। तो क्लियर है पॉइंट। तो पहले रिएक्शन, तो देखो KOH एक्वस में हमारी ट्रिक ये है कि KOH एक्वस में केवल एक काम फॉलो होता है। अच्छा आप ही बताओ, बड़ा काम कौन सा है? फर्स्ट ग्रुप और 17 ग्रुप में केमिकल लव है, फर्स्ट वाला 17 को लेके भाग जाएगा, ये ज़्यादा एसेंशियल है, मतलब ज़रूरी है, नहीं रुक पाएगा काम। या H को OH से मिलके वाटर रिलीज़ करना। देखो फर्स्ट और 17 वाला जब मिलेगा तो उनके बीच आयनिक कंपाउंड बनेंगे जो मोर स्ट्रांग होते हैं, मोर स्टेबल, और HOH जब मिलेंगे तो उनसे बीच में वाटर बनेगा जो एक कोवलेंट है, हाईली पोलर है। तो कौन सी चीज़ बनने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, आयनिक। तो वही चीज़ KOH एक्वस में केवल एक ही काम होगा। ट्रिक भी मेरी यही है, आपको यही सेंटेंस याद भी रखना है। देखो अब वही वाली बात है, मैकेनिज्म से बचने के लिए हमको कुछ अदर ट्रिक्स बनानी पड़ी क्रैम करने के लिए, ठीक है। तो ये क्रैम करने के तरीके हैं बस। लेकिन आप देखिएगा आपके कॉम्पिटिशन तक के क्वेश्चंस में ये सीधे लगेंगे। आपको एरो पे कहीं पे भी KOH एक्वस दिख जाए और आप इसको KOH अल्कोहल लिख दीजिए, हाँ, ओनली फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, नॉट द टर्शरी। याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। ये जो ट्रिक है जो मैं बता रहा हूँ, इट इज़ ओनली फॉर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, नॉट फॉर द टर्शरी, ठीक है ना बेटा। तो अब आप वही कि KOH एक्वस में क्या होगा, केवल एक ही काम होगा, फर्स्ट एंड 17। तो हमने क्या करा, फर्स्ट वाले को 17 वाले के साथ भगा दिया, क्या बन गया जी, KCl बन गया, ठीक है। जो बचा उसको जोड़ के लिख दो, क्या बचा जी, इधर C2H5 बचा, उधर जी क्या बचा, OH बचा, बन गया। अब आओ अगले वाले में, जो सेकंड वाली है उसमें क्या होगा कि जो KOH अल्कोहलिक होता है उसमें दोनों काम करो। पहले फर्स्ट एंड 17 वाला, तो आपने क्या कर दिया, K और Cl मिलकर KCl बना दिया। फिर HOH वाला, अब ये OH है, OH को किसकी तलाश है, H की, है ना। तो यहाँ पे आपने वाटर भी निकाल दिया। देखो OH यहाँ भी है, यहाँ भी कोई एक H ले सकता था, लेकिन यहाँ तो पानी नहीं बना। अब यहाँ पे भी देखो, पहले फर्स्ट एंड 17 KCl मिला, OH H के साथ मिलकर पानी निकाल सकता था, लेकिन नहीं बना। क्यों नहीं बना, रीज़न अभी लेंगे। पहले ट्रिक याद रहेगा कि KOH जब एक्वस मीडियम में आए तो केवल हमें एक काम कराना है। कौन सा काम कराना है, फर्स्ट एंड 17 वाले के साथ भगा दो, जो बचा उसको जोड़ के लिख दो। और KOH अल्कोहलिक वाले में दोनों काम करने हैं, समझ में आया। अब अल्कोहल यूज़ करोगे तो वाटर तो रिलीज करना ही पड़ता है, सही। अल्कोहलिक में देखो आप याद करो, तो हमारे पास क्या है, KOH अल्कोहलिक में दोनों काम होंगे, पहले फर्स्ट एंड 17, फिर HOH। तो OH को H की तलाश है, OH ये रहा, एक H इधर से ले लो, पानी निकल गया। अब जो बचा उसको देखो, क्या बचा आपके पास भाई, इस OH को यहाँ से एक H निकाल लिया, 5 में से एक H निकल जाएगा, क्या बचेगा, C2H4 बचेगा, नहीं बचेगा। तो ये तो हो गई बेटा देखो ट्रिक। अब इसमें कोई लॉजिक नहीं है, अभी कोई मैकेनिज्म नहीं है, ठीक है नहीं। अब देखो जिन बच्चों ने मैकेनिज्म के वजह से पढ़ रखी होंगी उनको शायद ये समझ में नहीं आए, ठीक है, लेकिन जो फ्रेश माइंड होंगे वो शायद समझे इस चीज़ को, ठीक है। तो मैंने पहले ही बोला, इट इज़ नॉट द वे ऑफ मैकेनिज्म, ये लॉजिकल नहीं है, ये क्रैम करने का एक तरीका है, हाँ। लेकिन आपके प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड सारे खत्म हो जाएंगे इसी से, ठीक है। तो दोबारा ट्रिक को रिपीट कर रहा हूँ कि जब KOH एक्वस मीडियम में हो तो केवल एक काम करो, फर्स्ट एंड 17, जो बचे उसको जोड़ के लिख दो। जब KOH अल्कोहलिक मीडियम में आए तो पहले फर्स्ट एंड 17, फिर OH को H की तलाश, पानी भी निकालो, जो बचे उसको लिख दो, ठीक है। देखो एक छोटा सा इसका रीज़न, एक मतलब हल्का सा रीज़न बता रहा हूँ आपको ट्रिक को याद रखने के लिए। +1 में एक कॉमन आइन इफेक्ट आता है। कॉमन आइन इफेक्ट क्या कहता है, अगर रिएक्टेंट और कैटलिस्ट वगैरह में अगर कोई भी चीज़ कॉमन होती है तो वो कॉमन आइन जो होता है उस काम को सप्रेस कर देता है, रिवर्स कर देता है जो काम हो रहा हो। तो इसमें देखो पहले से ही वो एक्वस मीडियम है, एक्वस मतलब वाटर, आपने पहले से ही वाटर की ड्रॉप ले रखी है, तो जो वाटर बनेगा वो क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। और यहाँ पे आपने अल्कोहल ले रखा है तो वाटर बनता है, वो रिवर्स नहीं होता, ठीक है। ये आप याद करने के लिए मतलब एक याद रख सकते हो, लेकिन ये मैकेनिज्म से रीज़न नहीं है इसका। हाँ लेकिन आप मैकेनिज्म पे जाओगे तो आप देखोगे कि वहाँ पे वाटर क्यों रिलीज़ नहीं हो पाता, सही है नहीं, और इसमें क्यों वाटर रिलीज़ हो जाते हैं, ठीक है बेटा। तो याद रहेगा, तो ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आएगी। KOH एक्वस, KOH अल्कोहलिक, आप अपने 10 ईयर्स उठा के देखो, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर भरी पड़ी रहेगी। कॉम्पिटिशन के सवालों में देखो KOH एक्वस, KOH अल्कोहलिक, है ना। तो KOH एक्वस आए, एक काम कराओ फर्स्ट एंड 17, बस इतना सेंटेंस ही तो याद करना है बेटा
कि KOH एक्वस मीनिंग केवल एक काम करना है, फर्स्ट और 17 जो बचे भगा दो, जो बचे जोड़ के लिख दो। KOH अल्कोहलिक में दोनों काम करने हैं, पहले फर्स्ट वाले को 17 के साथ भगाना है, फिर OH को H के साथ पानी निकालना है। सही है, अल्कोहलिक में दो काम, अल्कोहल और एक्वस में एक ही काम, फिर जो बचे लिख दो। इतनी बात समझ में आ गई। चल अब इसी तरीके से बेटा हमारे पास एक जो अगली इक्वेशन है वो देखो हमारे पास क्या है। अगली फिर इक्वेशन, चलिए मैं ये तो हुआ, तो अभी इस वीडियो में यहीं तक रहते हैं। एक ही चीज़ आज हमने एक्स्ट्रा, ये मतलब 2 रिएक्शंस के बारे में एक्स्ट्रा दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हमारी 4 रिएक्शंस बची हैं, KCN, AgCN, KNO2, AgNO2 और एक हॉफमैन अमोनोलाइसिस। ये सारी बड़ी रिएक्शन है, ठीक है। नहीं तो 4 वो और एक इकलौती 4 के बराबर अकेली हॉफमैन अमोनोलाइसिस। तो ये मैं अगली वीडियो में आपको देता हूँ, ठीक है। आप इनको प्रैक्टिस करें, देन अगली में उसको लेते हैं। थैंक यू।